हुए चले जाते थे। एक दिन आप उधर से गुजरे, आपने देखा कि आज वो कूड़ा नहीं फेंका गया, आपने दरगाह पर आया कि ये आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका गया। लोगों ने बताया कि वो यहूदी औरत बीमार पड़ी हुई है। आपको खुश होना चाहिए था, आपको उसके लिए बद्दुआ करना चाहिए था कि कम वक्त ये मर जाती तो अच्छा था, लेकिन ये इखलाक हसना था कि आप उसके पास तशरीफ़ ले गए और आपने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है, अगर तुमको दवा इलाज की ज़रूरत हो तो मैं वो कर सकता हूँ, तुमको कोई खिदमत करना हो तो मैं वो खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। ये रहमतुल आलमीन है। और वो औरत इंतहाई आपकी दुश्मन थी, लेकिन जब उसने आपका इखलाक हसना देखा तो अपनी जहाँ पर वो शर्मिंदा हो गई और मुशर्रब ईमान हो गई। इस तरह से कदम कदम पर दुश्मनों के ने कितनी आपके साथ दुश्मनियाँ की, और यहाँ तक के ताइफ के मैदान में हज़रत उम्मुल मोमिनीन पूछती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर सबसे सख्तरीन वक्त कौन सा था। तो आपने फरमाया कि सबसे सख्तरीन वक्त वो था जब मैं ताइफ में लोगों को दीन की तरफ बुला रहा था और उन्होंने इस कदर मुझे पत्थर मारे कि मेरा खून बह करके मेरे जूते में फंस गया था, और जब मैंने वो जूता उतारा है तो चमड़ी उतर आई। बहुत शुक्रिया मोहतरम अबुल इरफान साहब। नाज़रीन इकराम, अभी कई सवाल बाकी हैं मेरे पास, लेकिन वक्त हो जाता है एक वक्फे का। लेकिन वक्फे पर जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी हमारे इस मुक़द्दस मुबारक प्रोग्राम में शामिल होकर किसी तहनीती पैगाम की तरसील को यकीनी बनाना चाहते हैं, कोई सवालात दर्ज कराना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, हमारे STD नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे टोल फ्री नंबर नोट फरमा लीजिए। हमारा पहला नंबर है 1800-3454-026। हमारा दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-4254-089। अगर इसके अलावा आप हमें STD नंबर पर भी रब्ता करके अपने सवालात दर्ज कराना चाहते हैं तो आप हमें STD नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा STD नंबर है 08415305010। नाज़रीन इकराम, अगर आप अपने अजीज़ व अकारिब, अपने अहबाब को ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से किसी मैसेज की तरसील करना चाहते हैं, किसी पैगाम को यकीनी बनाना चाहते हैं, तो आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है JMN, अपना मैसेज नाम और शहर के नाम के साथ भेज दीजिए 56263579 पर। चंद ही लम्हों में एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। देखते रहिए सरजमीन लखनऊ से हमारा मुक़द्दस मुबारक प्रोग्राम जश्न मिलादुन नबी। वो सुबह कभी तो आएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दो चीजों पर आग्रह से हमने काम करना चाहिए। पहली शर्त जीरो डिफेक्ट और दूसरी शर्त पैकेजिंग। While absorbing the latest technologies from around the world, Indian manufacturing must also be built on Indian patents. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। मुल्क जा खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदा हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है, सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सरज़मीन लखनऊ पर एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, भी जारी है। और हमारे साथ, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, मुफ्ती अबुल इरफान साहब मुफ्ती शहर तशरीफ़ रखते हैं। हमारे साथ बहुत मारूफ नात ख़ां मोहतरम फ़हमी साहब तशरीफ़ रखते हैं। नाज़रीन, बहुत से सवालात हमने वक्फ़े में दर्ज किए हैं, बहुत से लोगों ने नात मुबारक की फरमाइश भी की है। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं चंद शेर नात के पेश करता हूँ इसलिए ताकि फ़हमी साहब का मूड एक बार फिर उसी कैफियत में आ जाए। ये कि फ़ख्र फ़ाक़े की इंतहा भी तुम, फ़ख्र फ़ाक़े की इंतहा भी तुम, और मेराजे हलता भी तुम। फ़ख्र फ़ाक़े की इंतहा भी तुम, और मेराजे हलता भी तुम ही तुम हद्दे फ़िक्र दानिश तक, तुम ही तुम हद्दे फ़िक्र दानिश तक, फ़िक्र दानिश से मावरा भी तुम ही तुम हद्दे फ़िक्र दानिश तक, फ़िक्र दानिश से मावरा भी तुम। और रोज़ो शब खाक पर बिछोना भी, रोज़ो शब खाक पर बिछोना भी, और मेहमाने किबरिया भी तुम। रोज़ो शब खाक पर बिछोना भी और मेहमाने किबरिया भी तुम सफ़ा पर हो तुम ही मरवा पर, तुम सफ़ा पर हो तुम ही मरवा पर, उनके माबैन फासला भी तुम, उनके माबैन फासला भी तुम। और कौन कहता है अक्से नूरे खुदा, कौन कहता है अक्से नूरे खुदा, अक्स भी तुम हो आईना भी तुम। आइए दरख्वास्त करते हैं जनाब हन्नान फ़हमी से कि वो बारगाह रिसालत माब में एक बार फिर बशक्ल नात अकीदतों मोहब्बतों का नजराना पेश करें, नात मुबारक पेश करने की सादत हासिल फरमाएं। बहुत से लोग नात की फरमाइश कर रहे हैं, सलाउद्दीन साहब हैं, आज़ाद साहब हैं, अफसर साहब हैं और शहजाद साहब हैं। बहुत से लोगों ने आपसे नात की फरमाइश की है, फरमाएंगे। मतलब पेश करो इरशाद अली। एक हयात नो हमने इस तरह से पाली है, एक हयात नो हमने इस तरह से पाली है, एक हयात नो हमने इस तरह से पाली है, इस तरह से पाली है। जिक्र मुस्तफा करके, जिक्र मुस्तफा करके जिंदगी बना ली है, जिक्र मुस्तफा करके जिंदगी बनानी है। एक हयात नो हमने इस तरह से पाली है। शेर पेश कराऊं। नाज जो करूं कम है, फख्र जो करूं कम है, नाज जो करूं कम है, फख्र जो करूं कम है, नाज जो करूं कम है, फख्र जो करूं कम है, फख्र जो करूं कम है। अरे मैं गुलाम उनका हूँ, मैं गुलाम उनका हूँ जिनकी जात आली है, मैं गुलाम उनका हूँ जिनकी जात आली है। जिक्र मुस्तफा करके जिंदगी बना ली है। आ भी जा क़ज़ा मेरी क्या हसीन मौका है, आ भी जा क़ज़ा मेरी क्या हसीन मौका है।
अभी जा कज़ा मेरी क्या हसीन मौका है, क्या हसीन मौका है, अरे सामने निगाहों के, सामने निगाहों के वो सुनहरी जाली है, सामने निगाहों के वो सुनहरी जाली है, जिक्र मुस्तफा करके जिंदगी बना ली है। बहुत शुक्रिया मोहतरम फहमी साहब। नाज़रीन किराम, आबी जा क़ज़ा मेरी क्या हसीन मौका है, आबी जा क़ज़ा मेरी क्या हसीन मौका है, सामने निगाहों के वो सुनहरी जाली है। वाकई जब मंजरनामा इस अंदाज का हो तो वहाँ पर क़ज़ा को आने की दावत दी जा सकती है और ये तमन्ना की जा सकती है कि और ये वक्त आखिर हो। और ये तमन्ना बहुत से उन लोगों की हुआ करती है जो वाकई सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं उस बरगज़ीदा शख़्सियत से, उस बारगाह मोहब्बत से। मोहतरम, आइए अब बढ़ते हैं सवालात की जानिब। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि वक्फ़े के दौरान बहुत से सवालात मैंने दर्ज कर लिए हैं, कई अहम सवाल भी हैं और कई हसास सवाल हैं, लेकिन हमारी खुशगवार जिम्मेदारी है कि हम अपने नाज़रीन की तमाम ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए उनके ऐसे जवाबात उन तक पहुँचाएँ कि वो मुतमईन भी हो सकें और किसी तरह का कोई तनाज़ भी पैदा ना हो सके। नाज़रीन किराम, मुफ्ती साहब तशरीफ़ रखते हैं, मैं सवाल ज़रूर पूछूंगा, लेकिन ये बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा मुक़द्दस और मुबारक प्रोग्राम है, ये किसी ख़ास मसलक की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है, किसी ख़ास मकतब की नुमाइंदगी या तर्जुमानी नहीं कर रहा है। हमारी ये कोशिश रहती है, खुशगवार फरीदा समझते हैं इसको हम, कि ऐसे जवाबात आप तक पहुँचे जो शरीयत की रोशनी में सही होने के साथ साथ आपसी इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद को भी फ़रोग़ दे सकें। मुफ्ती साहब, बहुत अहम सवाल है, दिल्ली से पूछना चाहते हैं इस्लाम साहब, चांद साहब, के मजहब इस्लाम में जिस अंदाज से जश्न मनाने की रिवायत शुरू हो गई है, बाकायदा ये भी देखा गया डीजे लगाए जाने लगे हैं, बाकायदा देखा गया है कि शोर शराबा है और रक्स वाली कैफियत तक पैदा कर देते हैं लोग। तो क्या शरीयत के हिसाब से ये दुरुस्त है, किस हद तक जायज़ है, और क्या कहना चाहते हैं शरई अहकामात की रोशनी में आप? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने काम आदमी कर रहा हो वो उसूल के मुताबिक कर रहा हो। अगर वो बेउसूली काम कर रहा है, तो अगर वो सही काम भी कर रहा है तो उसको उसका अजर मिलने वाला नहीं अपनी गलतियों के बिना पर। हमारे लिए जो शरीयत का हुक्म है वो अपने नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करना है, और दुरूद व सलाम पेश करने के लिए इज़्ज़त व एहतराम का होना ज़रूरी है। इससे पहले बराबर जो महफिल मिलाद होती थी उसमें सबसे पहले तिलावत कलाम पाक होती थी और उसके बाद फिर दुरूद शरीफ की बराबर लोग तकरार करते थे। एक मुक़द्दस बंदा मिंबर शरीफ पर बैठता था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल बयान करता था, आपके जो अहकाम थे वो बयान किए जाते थे ताकि लोगों को आपकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक हो और वो नेक बंदे बन सकें। और फिर आपकी बारगाह में दुरूद व सलाम इज़्ज़त व एहतराम के साथ, पाकीज़गी के साथ, मकान और दिल और हर तरह की पाकीज़गी के साथ किया जाता था। तो मिलाद शरीफ का मकसद एक तो अल्लाह और रसूल की इताअत थी, उसके साथ फरमाबरदारी थी, और सबसे बड़ी बात जो थी वो शरीयत के अंदर रह करके अदब व एहतराम करना था। अब अगर मिलाद शरीफ की महफिलें इस एतबार से मनाई जा रही हैं तो वो काबिल अमल हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, उससे दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हैं। लेकिन जिस तरह से आजकल ये लोगों ने नए नए फैशन निकाले हैं, तो हर नई चीज़ जो है वो गुमराही की तरफ ले जाने वाली है, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो, चाहे मिलाद शरीफ हो। शरीयत ने उसको मना किया। बहुत शुक्रिया अबुल इरफान साहब। मोहतरम चांद साहब, आपका जवाब आप तक पहुंचा है और मैं समझता हूं, जहां तक मेरी दानिश काम करती है, कि बहुत काबिल इत्मीनान जवाब आप तक पहुंचा है। एक सवाल बहुत अहम करती हैं रुबीना साहिबा, कड़पा आंध्र प्रदेश से। रुबीना साहिबा पूछना चाहती हैं कि मुतअद्दिद मौक़ों पर छोटा दुरूद और बड़ा दुरूद पढ़ा जाता है, तो इन दुरूदों को क्या फजीलत है, और दुरूद अगर पेश किया जाए बारगाह में तो किस अंदाज से पेश किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, उसको किस अंदाज से उसकी तरसील को यकीनी बनाने की कोशिश की जाए, क्या कहना चाहते हैं मुफ्ती साहब? देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर किसी के सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद व सलाम न भेजे तो उससे बढ़कर के कंजूस और खबीस आदमी कोई नहीं है। लिहाजा अगर हम किसी के ज़बान से नाम मुबारक सुनते हैं
تو ہم کو دل کی گہرائیوں سے ادب و احترام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور ہی کہنا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ جو بھی آدمی کو درود یاد ہے وہ اگر پڑھے گا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی زندگی کا کتنا وقت قرآن میں خرچ کروں اور کتنا درود میں، کیا 1/4؟ آپ نے کہا کہ 1/4 خرچ کر سکتے ہو، لیکن اور پڑھو گے تو اور زیادہ ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میں پورا وقت درود شریف ہی میں گزاروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ تم کامیابی حاصل کر گئے۔ تو آدمی کی محبت ہے، جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا قلبی تعلق رسول سے ہوگا، اور جب آپ نبی سے محبت کریں گے تو نبی کی محبتیں بھی آپ کو ملیں گی اور اللہ کی محبتیں ملیں گی۔ لیکن انما الاعمال بالنیات، آپ کے سارے کاموں کا دار و مدار جو ہے آپ کی نیت پہ ہے۔ اگر آپ کے اندر اخلاص ہے، نبی سے محبت ہے، تو آپ کو ساری برکتیں ملنے والی ہیں۔ لیکن اگر آپ خالی دکھاوے کے لیے، مکاری کے لیے اور دنیاوی فوائد کے لیے درود شریف پڑھ رہے ہیں یا میلاد شریف کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ بہت شکریہ محترم ابوالعرفان صاحب۔ ناظرین کرام، آپ کے جوابات آپ تک پہنچ رہے ہیں، اطمینان بخش جوابات آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ ابھی کچھ سوال ہمارے پاس باقی ہیں لیکن ان کے جوابات ہم آپ کو ایک وقفے کے بعد فراہم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے سرزمین لکھنؤ سے ہمارا مبارک و مقدس پروگرام جشن میلاد النبی۔ جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے۔ میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی، حل نہ ہو سکے کبھی، وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے۔ آگ اپنا پرایا نہیں دیکھتی، گھر کسی کا جلانے کی ضد چھوڑ دے۔ میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے، اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا۔ اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے اعظم گڑھ کے کنڈرا کہنی میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات، تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا۔ تعاون کر رہے ہیں میلا اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ۔ 23 کارگر جڑی بوٹیوں کا کرشمہ، ود ہے تو نورامنٹ ہے نا۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ ناظرین کرام، سرزمین لکھنؤ پر جشن میلاد النبی میں طارق کمال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس وقفے کے دوران بھی ہم نے بیرونی ممالک سے بھی اور ہندوستان سے بھی بہت سے سوالات درج کیے ہیں اور ہمارے کچھ
प्रोग्राम पसंद करने वाले लोगों ने नात पाक की फरमाइश भी की है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह नात मुबारक से ही इस प्रोग्राम का इख्तिताम भी करेंगे। लेकिन आइए, क्योंकि सवालात बहुत अहम है तो कुछ सवालात पूछ लें मोहतरम अबुल इरफान साहब से, उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मोहतरम पठान साहब हैं चांदपुर से। पठान साहब पूछना चाहते हैं कि सुलूक मोहम्मदी खास तौर से उन लोगों के साथ जो उन पर मजालिम करते थे, इसका जवाब आप मैं समझता हूं कि आप पहले फरमा चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि आपकी शख्सियत का ये बहुत नुमाया बड़ा रोशन पहलू है अखलाक के पस मंजर में। तो क्या सलूक उन लोगों के साथ था जो कुफ्फार थे और जो जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं था, या जो किसी न किसी हद तक इस्लाम को नापसंद फरमाते थे उस वक्त में, लेकिन उसके बावजूद भी आपने एक ऐसा अखलाक पेश किया जिसको सारी दुनिया में तमसील बनाया गया, मिसाल बनाया गया और आज उसकी तकलीद की जा रही है, पैरवी की जा रही है। क्या फरमाना चाहते हैं आप? देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे और उनके लिए मखलूक, चाहे वो जानवर हों, चाहे दरिंदे हों, चाहे परंदे हों, चाहे इंसान हों, चाहे मुशरिकीन हों, चाहे कुफ्फार हों, चाहे यहूदी हों, चाहे नसारा, सबके ऊपर उनका दामन रहमत नुमाया था। लिहाजा ये सवाल करना कि नबी का सलूक अपने उम्मतियों के लिए ज़्यादा था और गैरों के लिए नहीं था, ये बिल्कुल बेजा और बेहकीकत सवाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कुफ्फार और मुशरिकीन और यहूदियों नसारा के साथ अच्छा इखलाक न किया होता, या जो आपने इखलाकी तालीमात दी हैं अगर उनको हम अमल में न लाते, तो आज इस्लाम जो है इस कसीर तादाद में न फैलता और बराबर फैलता चला आ रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक इतना वसी था, उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए भी बद्दुआएं नहीं की, हालांकि और जितने भी पैगंबर आए थे उन्होंने थकार करके अपने उम्मतियों के लिए बद्दुआएं की और वो हलाक हो गए। लेकिन इंतहाई ख़राब हालात में भी अपने नबी ने बद्दुआ नहीं की और आपने कहा कि ए रब्बुल आलमीन, ये मेरी कौम जो है चूँकि मेरे मर्तबे से अनजान है, लिहाजा तू इसको माफ़ फरमा दे। ये अगर जान जाएंगे तो ऐसी बेहूदगी की बातें हो, मुझे मेरे साथ जुल्म सितम नहीं करेंगे। फिर भी लोगों ने कहा कि आप इनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं करते हैं। बहुत से शायर थे जो आपके लिए हुजू कहा करते थे, आपके खिलाफ गलत बातें कहा करते थे। इसी बिना पर हजरत हिसान इब्न साबित ने आपकी शान में कसीदे बर्दा कहा, जो बहुत ही मशहूर है और बहुत ही मोतबर है, और उस कसीदे को सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिदाए मुबारक उनको उड़ा दी थी। तो ये सब कुछ किया, लेकिन आपने बद्दुआ नहीं की। और एक मरतबा तो आपने ये भी फरमाया कि अरे भाई ये नालायक हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनकी औलादों में से कोई नेक आदमी अगर आ जाएगा तो अगर ये अभी से ख़त्म हो जाएगा तो वो आइंदा की नस्ल ख़त्म हो जाएगी। अब इससे बढ़कर के रहमत और आपका बेहतर सलूक और क्या हो सकता है। आज मुसलमान जो दहशतगर्दी के नाम से मशहूर किया जा रहा है, ये तो दुश्मनों की एक साजिश है कि वो इस्लाम के ऊपर एक बेजा इल्ज़ाम थाम करके उससे लोगों को दूर करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो इस्लाम को दहशतगर्दी बता रहे हैं, उसके मुकाबले में लोग उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम अबुल इरफान साहब। चांदपुर से पठान साहब ने एक सवाल किया था, बहुत ही माकूल, बहुत मुफस्सिल जवाब आप तक पहुंचा है। रहीम साहब हैं महबूब नगर से। रहीम साहब फरमाते हैं कि गुंबद खिदरा का जिक्र बहुत आता है, नात मुबारक में भी लोग गुंबद खिदरा की इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हैं और जाहिर है बहुत मुकद्दस मकाम है, बहुत अहम मुकाम है। तो इसके ताल्लुक से मुफ्ती साहब क्या फरमाना चाहते हैं, गुंबद खिदरा की जो फजीलत है वो क्या है, और गुंबद खिदरा को जो शायर लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, एक अलामत बनाते रहे हैं उसको तक़द्दुस की और तमाम तर इखलास की, तो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस गुंबद के हवाले से? देखिए, अब ये तो आदमी के अपने अपने ही ईमान पर है। जिसको जितनी ज़्यादा मोहब्बत होती है वो उससे ताल्लुक़ रखने वाले हर चीज़ से बेहद उन्स इख्तियार करता है। आपने ये भेजा बात होगी, लेकिन मैं तज़किरा ज़रूर करूँगा कि मजनू जो था वो लैला के कुत्ते को प्यार किया करता था, ये उसकी इंतहाई मोहब्बत थी। तो जो नबी के जानिसार हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके ऊपर फिदा होने वाले हैं, उनको नबी की शक्ल सूरत, नबी का रौज़ा नहीं दिखता है, वो गुंबद खिज़रा को देख ही करके अपने दिल को सुकून ले लेते हैं और ये समझते हैं कि हमने गुंबद खिज़रा को देख लिया, उसी के अंदर तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज़ हैं। तो जब आईने के ऊपर अक्स पड़ता है तो तस्वीर वहाँ पहुँची जाती है। वो कहते हैं जब हम गुंबद खिज़रा को देखेंगे उस पर हमारी तस्वीर पहुँचेगी तो हमारे नबी तक पहुँच जाएगी। सुभान अल्लाह। रहीम साहब बहुत खूबसूरत जवाब फरमाया है मोहतरम अबुल इरफान साहब ने। अब्दुल कुद्दूस साहब हैं भोपाल से। अब्दुल कुद्दूस साहब पूछना चाहते हैं कि तरबियत मोहम्मदी, जाहिर है कि आगोशा आमना, बीबी हलीमा और बहुत से
ایسے مقدس شخصیات جن سے آپ کا تعلق رہا، لیکن جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی شخصیت کہی جا سکتی ہے، تربیت کرنے والی شخصیت کہی جا سکتی ہے، شخصیات ہو سکتی ہیں، ان میں کن لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کے لیے عبدالقدوس صاحب کو میں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، حضرت بی بی آمینہ سے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بہت ہی کم رہا، کچھ دنوں تک کہ انہوں نے ان کے پاس رہ کر کے تربیت حاصل کی، بعد میں ساری تربیت جو ہے وہ دائی حلیمہ کے یہاں ان کو حاصل ہوئی۔ دائی حلیمہ کے یہاں سے واپس آ کر کے پھر کچھ دنوں تک کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہے، پھر ان کی بھی رفاقت ختم ہو گئی، پھر حضرت عبد المطلب کے پاس زیر سایہ رہے، اس کے بعد پھر حضرت ابو طالب کے زیر سایہ رہے۔ تو جو نور خود ہے وہ دوسروں کو روشنی دینے والا ہے، وہ کسی دوسرے سے روشنی کیا حاصل کرے گا؟ تو نور مجسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو تربیت دینے والا خود اللہ تعالیٰ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ خود تربیت دے رہا ہو تو دائی حلیمہ کیا کریں گی، بی بی آمینہ کیا کریں گی، ابو طالب کیا کریں گے؟ ان کا کنیکشن جو تھا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تھا، وہ تربیت دے رہا تھا، اور وہ جو تربیت وہاں سے حاصل ہو رہی تھی وہ فیض آپ سب کو پہنچا رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے سنا عبدالقدوس صاحب کہ کس انداز سے آپ کی تربیت مبارک کی منازل طے کی گئیں، کس انداز سے احکامات شریعت جاری ہوتے رہے، اور یہ زندگی کا سفر مبارک اور مقدس سفر آگے بڑھتا رہا۔ ناظرین کرام، وقت ہوا جاتا ہے آپ سے رخصت لینے کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جب ہم آپ سے اجازت لیں گے، رخصت لیں گے، تو ہم آپ کی فرمائشوں کا احترام ضرور کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گجرات سے عقیل صاحب نے، دہلی سے ایلا فاطمہ صاحبہ نے، عبدالسلام صاحب نے بھیونڈی سے، رحیم صاحب نے ممبئی سے، اور عبدالقدوس صاحب نے مہاراشٹر سے ہم سے یہ فرمائش کی ہے کہ جاتے جاتے ایک نعت مبارک اور وہ سماعت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ فرمائش کرنا چاہتے ہیں محترم فہمی صاحب سے کہ نعت مبارک پیش کریں۔ اس سے پہلے کہ فہمی صاحب نعت مبارک پیش کریں، آئیے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کر دوں۔ محترم ابوالعرفان صاحب، آپ نے زحمت کی، بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں فراہم کیا۔ فہمی صاحب، آپ نے بھی بہت قیمتی وقت ہمیں دیا ہے، ہمارے ناظرین آپ کے مشکور ہیں، ہم پوری ای ٹی وی کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آئیے نعت مبارک کے ان اشعار کے ساتھ جناب فہمی کو ایک بار پھر اس سعادت کے لیے ہم ان سے درخواست کریں گے کہ حسن یزداں بھی تم ہی، عشق بشر بھی تم ہو، حسن یزداں بھی تم ہی، عشق بشر بھی تم ہو، تم ہی نظارہ بھی، تہذیب نظر بھی تم ہو، تم ہی نظارہ بھی، تہذیب نظر بھی تم ہو، تم ہی قرآن بھی، پیمبر بھی، پیام حق بھی، تم ہی قرآن بھی، پیمبر بھی، پیام حق بھی، یعنی اخبار بھی، ناشر بھی، خبر بھی تم ہو، یعنی اخبار بھی، ناشر بھی، خبر بھی تم ہو، اور آیتیں روشنی دیتی ہیں تمہارے دم سے، آیتیں روشنی دیتی ہیں تمہارے دم سے، جزم اور پیش بھی تم، زیر و زبر بھی تم ہو، جزم اور پیش بھی تم، زیر و زبر بھی تم ہو، اور سب حوالوں سے تم ہی تم ہو اندھیروں کے خلاف، سب حوالوں سے تم ہی تم ہو اندھیروں کے خلاف، تم ہی سورج بھی، ستارہ بھی، قمر بھی تم ہو۔ آئیے جناب فہمی ایک بار پھر سعادت حاصل کریں نعت مبارک نعت کا مطلب پیش کروں۔ میرے آقا اگر نہیں آتے، 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 یہ اجالے نظر نہیں آتے، یہ اجالے نظر نہیں آتے، میرے آقا اگر نہیں آتے۔ اور ایک حسین تمنا پیش کروں، کاش جاتے جو ہم مدینے میں، 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 لوٹ کے اپنے گھر نہیں آتے، لوٹ کے